स्टूडेंट, आप सभी का फिर से अनुसार एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग कल रियल नंबर पढ़ रहे थे, तो आज फिर उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो इंपॉर्टेंट पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन अपने बोर्ड पे लिख रखा है। इस 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 864 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, या उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सिंपल सी चीजें हैं, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन कब आ सकते हैं। तो 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 432, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 216, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप इसे 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 54, 2 से डिवाइड करेंगे आप 27, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से करेंगे 1, यानी 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3। इस तरीके से हम 864 को इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो इस तरीके से जो है क्या है, हमें इसको लिखना है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो ये मे बी 1 मार्क्स में भी आ सकता है, कभी ऑप्शन वगैरह वाले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो इसको इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। सम टाइम आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 का एक्सपोनेंट्स क्या होगा, हो सकता है 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो 2 का एक्सपोनेंट 5 है, 3 का एक्सपोनेंट 3 है, ये भी पूछ सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे मतलब इस बेस पे इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। दूसरा क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। 4 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट, देखिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 100 होने हैं, तो आपको क्या करना है ना कि जो नंबर दिया हुआ है जिससे एग्जैक्टली डिवाइड होने हैं 18 और 27, 12, 15, 18, 27, इसको क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम आप निकालिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 15, 9, 27। अगेन आप 2 से डिवाइड करिए तो 3, 15, 9 एंड 27। 3 से आप डिवाइड कर लीजिए 1, 5, 3, 9। अगेन 3 से आप डिवाइड करेंगे 1, 5, 1 और 3। अगेन आप 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5, 1, 1 एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 1। क्लियर है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to 4 3 12, 12 3 12 3 36, और 36 3 108, और 108 5 540, मतलब कितना है 540। अब आप गौर करेंगे कि इसका एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है 540। अब 540 एलसीएम है आपका, जबकि 540 क्या है, 3 डिजिट का नंबर। 540 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या है, कंप्लीटली कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब हमें 4 डिजिट का नंबर ढूंढना है, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है 1000, तो 1000 को हम 540 से डिवाइड करेंगे। वैसे ये बड़ा सिंपल है, आप इसे दुगना आप कर दें तो कितना हो जा रहा है 1080। तो ये जो इसका क्या है, पहला स्मॉलेस्ट डिजिट आपको मिलेगा जो क्या है 4 का डिविजिबल, क्योंकि अब जो भी इन चारों नंबर्स का जो डिविजिबल नंबर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस नंबर का मल्टीपल मिलेगा। तो इस नंबर का पहला मल्टीपल ये हो गया, दूसरा मल्टीपल ये है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट इससे छोटा कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप 1000 को क्या करेंगे, एलसीएम जो आ रहा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आपका कितना हो रहा है 540, अब माइनस करने पे आपको कितना मिल जाएगा, 0, 6 और ये 460। अब आप गौर करेंगे कि 460 अगर हम माइनस कर लेते हैं 1000 से तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो और हम इसमें कितना ऐड करें कि ये 540 से डिवाइड हो जाए, तो आप देखेंगे कि अगर 80 हम ऐड कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा, 0, 4 और 5, 540 हो जाएगी। यानी कि हमें क्या है, इस नंबर में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1000 में आप 80 ऐड कर देंगे तो 1080। तो ये दिस इज द 1080 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर 12, 15, 18 एंड 27। हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन आपको पूछ दे कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये भी तो पूछ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या होता है 999। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन होगा कि 999 को एलसीएम से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 1 टाइम क्या हो जाएगा 540, माइनस करेंगे आप यहां से तो 9, 5 और 4, ऊपर से आपका 9 आ गया, और 9 टाइम्स तो नहीं लगा सकते, 8 टाइम्स को अप्लाई करते। 8 टाइम में कितना हो जाएगा 0, और 8 4 जो 32, 3 कैरी हो गया, और आपने 40 और 3 43, 43। देखिए 9, 7 और यहां से 2, ये तो कट जाएगा।
तो ये रिमाइंडर बच रहा है। अब आप सोचिए कि अगर हम फिर से इसको 540 के लिए ले जाते, जैसे हमने पीछे वाले में हमने ऐड करके बनाया है 540 लाना है, तो 540 अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे इस नंबर में तो ये क्या है 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, जबकि हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें चाहिए था, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये नंबर तो इससे बड़ा होना नहीं, तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट वाले में जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपको इससे माइनस कर लेना है, जबकि हम स्मॉलेस्ट वाले में क्या कर रहे थे, जो भी था वो ऐड कर रहे थे, रिमाइंडर नहीं ऐड कर रहे थे, मतलब नेक्स्ट डिविजिबल बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे जो रिमाइंडर माइनस कर लेना आपको 999 से 279, तो क्या हो जाएगा 0 2 7 और 9, मतलब 9720 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18। तो इस तरह के दो क्वेश्चन ग्रेटेस्ट भी पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, 2 डिजिट का भी पूछ सकता है, 3 4, तो ये पूछ सकते हैं ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं पूछेगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज द वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये रिलेशन होता है, आप पढ़े होंगे LCM into HCF इज इक्वल्स टू 2 नंबर, मतलब दो नंबर हो गए A और B, दो नंबर अगर हम मान लो, दो नंबर का प्रोडक्ट और LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा। तो यहां पे इजी, आपको क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है कितना 9, तो LCM हमें क्या करना है, फाइंड द LCM ऑफ दिस टू नंबर, तो LCM निकालना है, तो LCM को हम LCM ही छोड़ देते हैं और HCF की जगह 9 रखते हैं। और दो नंबर हमें कितना दिया हुआ है 306 एंड 657। अब आप अगर LCM निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से अगर आप इसको 3 से डिवाइड करिए, 9 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, यानी कि 34 into 657। अब जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। तो ये इस तरह से LCM हम निकाल, सम टाइम क्या हो गया, हो सकता है LCM से दिया हो, दो नंबर में से एक नंबर दिया हो, तो इसी तरीके से उसको भी निकाल लेंगे। तो कुछ भी है बेसिक, बस ये पैटर्न हमें याद रखना है, ये जो फार्मूला है LCM into HCF, ठीक है। तो ये चीजें जो हो गया है हमारा, इसका बेस यही है, इसमें कुछ भी मिसिंग होगा, 2 3 तो कोई भी दिया हुआ होगा, तो हमेशा एक जो है वो क्या होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी, LCM निकालना है और HCF निकालना है, और नंबर की जगह में क्या दिया हुआ है 3x y का स्क्वायर, और दूसरा नंबर जो कितना दिया है 12x का क्यूब है y का स्क्वायर। देखिए LCM निकालने के लिए क्या होता है, LCM अगर इस तरह का कोई नंबर LCM निकालने के लिए जो है मैक्सिमम पावर जो है वो क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो देखिए नंबर को भी छोड़ देते हैं हम लोग, नंबर में तो आपको पता है LCM क्या हो जाएगा इसका 12 है ना, 3 और अगर आप इसे कॉमन भी करके देखें 3 और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3, तो ये दोनों कॉमन हो गया, जो नहीं कॉमन हुआ है उसको भी लिख लेते हैं, तो 12 आ जाएगा, नंबर में तो 12 आ गया। अब जो वेरिएबल उसमें मैक्सिमम पावर, देखिए x और x यहां भी, x का पावर यहां कुछ नहीं है 2 है और यहां पावर 3 है, तो जो मैक्सिमम पावर है LCM के लिए मैक्सिमम पावर ले लेना है, और इधर y2 इधर भी 2 पावर 2 है, तो ये इसका क्या हो गया LCM हो गया। और HCF के लिए क्या हो जाएगा, तो HCF के लिए मिनिमम पावर कर लेंगे, और नंबर में जो दोनों में कॉमन है, जैसे हमने फैक्टर बनाया था तो सिर्फ 3 कॉमन होगा तो 3 हो जाएगा, नंबर में सिर्फ 3 कॉमन हो गया, और यहां से मिनिमम पावर x का पावर 1 और y तो दोनों में 2 है, तो ये इसका HCF हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसी तरीके से कभी आपको क्वांटिटी इक्वेशन वगैरह टाइप का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर लेने आपको, और उसके बाद जो है उसका LCM और HCF जो भी कहा वो निकाल सकते हैं। तो इसमें से इसी कल हमने कुछ क्वेश्चन बता दिया, आज हमने बता दिया, तो इन्हीं सारे बेस पे जो है आपके क्या है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से हो सकता है 1 और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाए, एक आध और कहीं से क्वेश्चन डाल दो, इस तरीके से आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो क्या है रिवाइज करें इसको, और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन करने की कोशिश करें 10th क्लास में, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू वेरी